बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज गर्मियों के एक इंतहाई खूबसूरत फ्लावर के बारे में जानते हैं जो साइज़ में तकरीबन 4 इंच के करीब यानी बड़े साइज़ का फ्लावर होता है, जो एक मरतबा खिल जाए तो 10-15 दिन खिला रहता है। और ये फूल सैकड़ों पौधों के दरमियान आपको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा कि ये गमले से तकरीबन 1.5-2 फुट ऊपर आके स्टिक के ऊपर लगा होता है और बड़ा वाज़े क्लियर नज़र आ जाता है सैकड़ों पौधों के दरमियान में, जैसे आपको ख़ुद से बुला रहा हो कि देखो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। तो आज जानते हैं इस फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर है अम्ब्रेलस लिली, यानी लिली फैमिली से है। लिली के और भी इकसाम हैं, और ये जो है, जो अम्ब्रेलस लिली है, ये आपको जैन एंड या फेब से लेके मई तक आपको ये खिला हुआ फूल मिलेगा हर साल, और साल में एक ही मरतबा निकलता है। बाज़ दफ़ा जहाँ पे टम्परेचर इसके मुआफ़िक हो तो ये सितंबर में भी खिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर साल में एक ही मरतबा खिलता है। बट कई जगह पे देखने में आया है कि ये साल में 2 मरतबा भी खिलता है, सितंबर में भी खिल जाता है ये। और खिलता किस तरह है कि नीचे से जो इसके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके ऊपर नहीं लगता, ठीक है। ये एक सेपरेट से एक लंबी स्टिक नीचे से ऊपर तक निकलती है, जो 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट लंबी ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाके फिर ये एक बंच लगता है। ये कम अज़ कम 2 फूल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 फूल भी निकल आते हैं एक स्टिक के ऊपर, ठीक है। देखने में देखें कितना खूबसूरत पौधा है, जैसे आर्टिफिशियल इसको बनाया गया हो। तो मेरे इस प्लांट के ऊपर जो स्टिक है उसके ऊपर 4 फ्लावर लगे थे, तो 4 में से 2 पहले लग गए, और मैं ये चाह रहा था कि जब चारों एक साथ खिले हों तो वीडियो बनाऊं, बट वो मौका नहीं आया। 2 मुरझा गए हैं और 2 अब ये दोबारा खिले हुए हैं, ठीक है। फिर भी आप चारों इकट्ठे देख रहे हैं कि 4 लगे हुए थे। अमरेलिस लिली में सबसे ज़्यादा जो कलर पाया जाता है वो रेड ही है, लेकिन रेड के अलावा लाइट रेड या पिंक या वाइट भी आता है। ये देखें, ये जो इसके हैं, ये लीफ हैं इसके, ये इस तरह लीफ होते हैं। एक और लिली भी होती है जिसके लीफ ज़रा पतले होते हैं, लेकिन इसके लीफ ज़रा हार्ड होते हैं। और ये देखें ना, ये पत्ते इसके थोड़े चौड़े होते हैं, डार्क कलर के होते हैं और हार्ड होते हैं। बट ये जो है, ये सेपरेट से नीचे से जो इसका बल्ब है, बल्ब से एक लंबी स्टिक निकलती है, जो बिल्कुल गोल एक पाइप के नमा होती है। वो निकलने के बाद नीचे से निकल के पाइप नमा स्टिक ऊपर तक चली जाती है, और ऊपर जाके फिर ये इसका फ्लावर निकलते हैं। और एक फ्लावर जो है खिलने के बाद 10 से 15 दिन खिला रहता है, और बिल्कुल उस तरह जैसे ये आज खिला हो, ठीक है। और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं लगती हैं कि जैसे ये बीज हैं, बट ये बीज नहीं हैं। ये जैसे हिबिस्कस के भी इसी तरह ही लगे होते हैं, और वो लटके होते हैं, और ये लटकने की बजाय ऊपर को हुए होते हैं। थोड़े चूँकि ये हार्ड होते हैं, ये इसलिए शायद ऊपर को हुए हैं। अल्लाह की कुदरत है कि हिबिस्कस के यही चीज़ें लटकी होती हैं और इसकी ऊपर को हुई हुई हैं। ये बीज नहीं हैं, इसमें बीज नहीं बनते, बस फूल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या आप कह लें कि फ़्लाइज़ को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या उनकी खुराक के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। बीज जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, इस जोड़ के अंदर। यानी ये जब खुश्क हो रहा होता है, सूख रहा होता है, उस वक्त यहाँ पे बीज भी डेवलप हो रहे होते हैं, मोटे हो रहे होते हैं और मैच्योर हो रहे होते हैं। तो मैं इसको इसलिए नहीं उतारूँगा कि ये बीज मैं मैच्योर करूँगा और बीज से ये पौधे ग्रो करूँगा। वैसे ये पौधे ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं बल्ब से ही, कि जब इसका सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो उस वक़्त आप बल्ब महफूज कर सकते हैं, या गमले में ही लगे रहने दें। फिर जब दोबारा टाइम आता है तो उस वक़्त वो बल्ब से दोबारा पौधा निकल आता है। ये इसका प्याज की मानद बल्ब होता है, और उसको आप ज़मीन में लगा दें तो नई शूट्स निकल आती हैं इसके जब सीज़न होता है। ये सारी पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये वो बल्ब से ही निकले हुए पौधे हैं। ये एक और किस्म आप देख रहे हैं, ये जो है इसको स्पाइडर लिली का कहते हैं। स्पाइडर लिली के ऊपर उस तरह का फूल नहीं लगता, एक वाइट कलर का फूल लगता है, जो स्पाइडर की मानद बिल्कुल स्पाइडर की तरह उसकी शाखें और उसकी टांगें बनी होती हैं। वो उस वक्त इसका भी मौसम नहीं आया, और नीचे इसका ये स्टिक या तना बना होता है,
ये इस वक्त एक है और नीचे से ये और ज़्यादा निकलते आएंगे। ये कई सारे तने एक ही गमले में बन सकते हैं। तो इसके ऊपर जो फूल लगता है वो वाइट कलर का लगता है। जब इसका वाइट फूल लगेगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और जो कलर हैं डिफरेंट, वो मैंने एक ही बात में दिखा दिए कि ये इसके कलर डिफरेंट होते हैं। और मेरे पास जो है ये सबसे खूबसूरत रेड कलर, जिसकी स्टार्ट पे, शुरू पे जो है येलो या वाइट धारियाँ बनी होती हैं और इसका टेक्सचर इस तरह का होता है। देखें, ये मैंने शावरिंग की हुई है तो इसके जो पानी के कतरे हैं वहाँ पे ऐसे रुक गए हुए हैं जैसे इसका हिस्सा ही होते हैं। इसकी प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो ये चूँकि समर फ्लावर है तो आप फुल सनलाइट में रखें इसको, तो ये अच्छे से जो है अपनी स्टिक भी निकालेगा सीज़न जब आता है। और जो स्टिक हुआ है वो हेल्दी भी होगी, उसके फ्लावर भी हेल्दी होंगे। तो गर्मियों में आप इसको धूप में रख सकते हैं क्योंकि ये धूप का और गर्मियों का पौधा ही है। वाटरिंग इसको बड़े ध्यान से देखभाल के करनी है। एक तो वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाएं और दूसरा पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, मुनासिब पानी देना है जब इसको ज़रूरत हो, वरना वो बल्ब जो है आपका ज़ाया हो जाएगा, गल जाएगा, फंगस लग जाएगी तो पौधा आपका ज़ाया हो जाएगा। अगर आप पानी ध्यान से देते रहें तो साल हर साल आप एक पौधे के ऊपर ये हर सीज़न में फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसके बल्ब बढ़ा सकते हैं। एक मैच्योर बल्ब को आप अलहदा से लगा दें, छोटे बल्ब को अलहदा लगा लें, वो एक साल बाद वो भी बड़े हो जाएंगे तो पौधे बनते जाएंगे आपके। अच्छा, बाज़ गार्डनर आपको कहते हैं, आप किसी वीडियो में देखेंगे या आप गार्डनर से, माली से, नर्सरी वालों से भी अगर पूछें तो कहते हैं कि इसका बल्ब जो है आपने महफूज कर लेना है। जब इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएं, इसके लीव्स जो हैं वो डेड होने लगें, उस वक्त आप इसका बल्ब महफूज कर लें और या दूसरे गमले में शिफ्ट कर लें तो फिर ये सीज़न आने पे निकालता है। लेकिन मेरे पास जो पौधा है इससे पहले भी कोई 2-4 साल रहा है, जो मेरी ही गैर मौजूदगी की वजह से ख़त्म हो गया वो तो मैंने कभी भी शिफ्ट नहीं किया और वो उसके लीफ भी काफ़ी सारे निकल आए हुए थे और फिर वो अपने सीज़न के ऊपर खुद ही एक स्टिक लंबी सी निकलती थी और उसके ऊपर फ्लावरिंग हो जाती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बल्ब को निकालें और निकाल के दूसरी जगह पे लगाएं, एक दूसरे गमले पे लगाएं। हाँ, जब आपने बढ़ाना है तो फिर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपके पास गमले नहीं है तो एक ही गमले में रहने दीजिए। वो बुशी होता जाएगा, एक की बजाय ज़्यादा लीफ होंगे और ज़्यादा एक ही गमले में, बड़े गमले में ज़्यादा स्टिक्स भी निकल सकती हैं एक स्टिक की बजाय। क्योंकि 2-4 अगर एक गमले के अंदर बल्ब अच्छे मैच्योर बन जाते हैं तो 2-4 एक गमले के अंदर से स्टिक्स भी निकल सकती हैं। अगर आपके पौधे के ऊपर ये स्टिक नहीं निकलती और फ्लावरिंग नहीं होती तो परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आपका जो नीचे बल्ब है वो मैच्योर नहीं है, ठीक है। और अगर आप लीफ ही अगर इस पौधे के देखते रहें तो बड़े अच्छे प्यारे खूबसूरत कलर के लीफ होते हैं, लंबे लीफ होते हैं। लीफ वाले पौधे भी तो अच्छे लगते हैं, तो एज अ लीफ भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। जब आपका बल्ब मैच्योर होगा तो 100% कन्फर्म आपकी ये स्टिक निकलेगी और उसके ऊपर फ्लावर्स होंगे। ये पौधा नर्सरी से गमले के साइज़ के हिसाब से 200 से लेकर 300 तक, 350 तक इजीली मिल जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।